गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पटवारी का, एमपी पटवारी का जो हमने सीरीज चालू की है उसका पार्ट 9। तो उसमें हमको बताना है क्या, हमने 14 क्वेश्चन जो ऑलरेडी बता चुके हैं 2 वीडियोस में, वो हमको सेकंड शिफ्ट का 9 दिसंबर का जो पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं उसका आज हम 15 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। आपको 6 क्वेश्चन आज बताएंगे हम जो बचे हुए हैं उस पेपर के। और हमारा इस सीरीज का ये 9वां वीडियो है। कौन सा 9वां वीडियो, और भी आगे लेके आने वाले हैं, लेकिन अब मंडे से, आज संडे है, कल मंडे है, तो मंडे से हम एसएससी जीडी के पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कल वाला वीडियो और आगे की वीडियो समय पर प्राप्त हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप तुरंत देख लेंगे। हम चालू करने वाले हैं वही 15 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है हमको, क्या दिया है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या है, दिया हुआ एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है, मींस वृत्त की त्रिज्या है वो बढ़ती है जब, तो उसकी परिधि में कितने 5% की वृद्धि होती है। तो जब तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हम जानते हैं कि यदि हमारी जो है त्रिज्या बढ़ेगी, सीधा सा परिधि का संबंध किससे है, त्रिज्या से। परिधि का सीधा संबंध किसका है, तो हमारी जब परिधि बढ़ेगी घटेगी, इसका मतलब क्या है कि हमारा आर घट या बढ़ रहा है। तो मतलब परिधि यदि बढ़ रहा है, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ 5% परिधि बढ़ रही है, मतलब हमारा रेडियस बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस हमको पता है, रेडियस कितना है, रेडियस हम मान के चलते हैं 5 है, नहीं दिया है कुछ तो, और बढ़ कितना रहा है R%, 5%। सिंपल जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूले से लगाएंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, परिधि निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा। जबकि हम क्या बताएंगे, आप सिंपल फार्मूला बताएंगे जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल हम मान लेते हैं 5 है, उससे परसेंटेज बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, सिंपल। तो 5 मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, R प्लस R% प्लस हमारा होता है R इंटू R% अपॉन सीधे सीधे 100। इस फार्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे। तो R की वैल्यू हमारी 5 है और इसकी R% भी हमारा 5% है, और इसका 5 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 100। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 25 अपॉन 100। तो हम इसको सीधे पहले कट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 10 प्लस हमारा आ जाएगा इधर पे 0 सीधे यदि हम डिवाइड करते हैं इसको तो, और हम पहले एलसीएम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 41/4। इसको हम क्या कर सकते हैं 10.25% डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि हम बताएंगे कितने सरल तरीके से आप कर सकते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन तो इतना बड़ा लिखा हुआ है कि कई लोग तो क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं पेपर में कि करना कैसे है, लेकिन बस कुछ भी नहीं करना होता है। इनमें 2-3 नंबर्स होते हैं जिनसे हमको पूरे क्वेश्चन कर लेना है, और केवल हम मान के, कोई संख्या मान के हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या दिया, दुकाना कमीजा कुल 60%, मतलब 60% ज्यादा अंकित किया पहले ही से उसने। फिर क्या किया उन्होंने, इन कमीजों का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग कितना इस मूल्य पर, तथा जो 60% है उसी मूल्य पर उन्होंने बेचा। फिर क्या था, अन्य 1/3 भाग कितने मूल्य पर, ये 20% की उस पे छूट पे, जो अंकित मूल्य है उस पे 20% छूट दिया। फिर क्या बोल रहे हैं कि विक्रय किया, शेष कमीजों का विक्रय मूल्य जो उन्होंने किया अंकित मूल्य पर 50%, मतलब जो अंकित मूल्य थी, मतलब 60% उन्होंने ऑलरेडी लाभ पे बेचा था, फिर उस 50% ऐड करेंगे तो जो भी आएगा उस अंकित मूल्य पे उन्होंने 1/3 और बेचा। तो उन्होंने पता करना है कि टोटल उसको कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। इसके लिए हम नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपटीशन की क्वेश्चन है, तो हम तो शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे आप कैसे। इसके लिए क्या करेंगे, जब हम हमारे पास हर जगह 1/3 पार्ट बोल रहा है, मतलब 1/3 भाग, तो हम क्या करेंगे 300 हम नंबर ले लेते हैं, मतलब टोटल उसका पैसा कितना था, क्रय मूल्य क्या था, हम 300 मान लेते हैं। क्या 300 मान लेंगे, केवल मानना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, 300 मानना है। फिर क्या करना है, ये बोल रहा 60% ज्यादा अंकित किया, मतलब 60% उसने बढ़ा के पैसे लिखे। तो 60% यदि हम 300 का करेंगे, 300 का 60%, टोटल हमारा आ जाएगा 180, और 300 में 180 प्लस कर देंगे तो 480, मतलब टोटल हमारी वैल्यू क्या हो गई 480, हमारी टोटल मनी हो गई, जो कि किसकी है, अंकित मूल्य। तो क्या बोल रहा है, उसने 1/3, मतलब इसका 1/3 पार्ट उसने कितने रुपए में बेचा, 1/3 भाग इसी मूल्य पर, मतलब इसी मूल्य पे उसने बेचा, मतलब 480 रुपीज जो है उसने 1/3 भाग इसी मूल्य में बेचा। तो इसका 1/3 जो होगा 160 होगा, कितना 160।
फिर वो बोल रहा है सेकंड 1/3 जो इससे बचा हुआ है वो उसने इस अंकित मूल्य कितना, इस अंकित मूल्य 480 में 20% करके बेचा। कितना? 20%। मतलब 160 जो हमारा दिया हुआ है मीन्स 1/3 पार्ट जो है 160 आया हुआ है, इसका हमको 20% माइनस करना है। ये हमारा मूल्य है, इस पे हमको 20% माइनस करना है 60% अंकित मूल्य के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें 32 हम माइनस करेंगे यदि, तो हमारा 160 का 20% हम करेंगे यदि, तो हमारा कितना आएगा 32। तो माइनस कर देंगे यदि तो आ जाएगा हमारा 8 मीन्स 128 आ जाएगा। अब हमारा 1/3 पार्ट जो है उसको उसने 50% छूट पे बेचा, तो हमारा यदि हम 50% इसको करेंगे 160 का हमारा 50% जो होगा क्या होगा, हो जाएगा 80। हम इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। मतलब टोटल हमारा कितना हो गया, ये मनी हो गया जितने में हमको क्या है हमने बेचा वो चीज़। तो हम टोटल करेंगे कितना आएगा हमारा 160 और 80 मतलब हो जाएगा 240 यानी 348 मतलब 368 हमारा टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 368। मीन्स ये देख सकते हो आप, हमने क्या माना था क्रय मूल्य 300 और विक्रय मूल्य हमारा क्या हुआ 368। मीन्स हमको क्या 68 रुपए उस पर हमको प्रॉफिट मिला। ये जो हमारे से प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 68 रुपीज़। कितना आएगा 68 रुपीज़। हमको क्या करना है 68 रुपीज़ का हमको वो निकाल लेना। तो कैसे निकालेंगे, जब हम परसेंटेज निकालें तो क्या करते हैं 68 इंटू 100 अपॉन 300 इसको सॉल्व कर देते तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 22/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको केवल एज्यूम करके मतलब 300 रुपये मान के आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो। वो भी प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट। आप देखिए ना क्रय मूल्य ये था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात प्रॉफिट होगा। फिर परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज ऐसे निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी था पर आसान था, ज्यादा कठिन नहीं था। तो अब हम लेके आने वाले 17वां क्वेश्चन कि आप कम समय में 17वें क्वेश्चन को कैसे करें। ये हमारा दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन। दिया हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कोई वर्ग का क्षेत्रफल है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से विकर्ण पर जो एक और वर्ग खींचा जाएगा उसके अनुपात से क्या अनुपात होगा उन दोनों का, तो ये निकालना। तो पहले तो हम डायग्राम एज्यूम करेंगे कि कैसा इसका डायग्राम होगा। आप थोड़ा सा गड़बड़ है मेरी ड्राइंग तो आप ध्यान दीजिएगा उसका। ये वर्ग ही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो वो मत करिएगा। ये इस तरह से वर्ग बनाएंगे और फिर इसमें क्या करेंगे हम कि हमको बोल रहा है विकर्ण से हमको वो बन रहा है, क्या हो रहा है विकर्ण से बन रहा है। तो यदि हम विकर्ण हमारा ये ऐसे होते हैं ना विकर्ण हमारे, तो उसके एक विकर्ण से क्या है वो बन रहा है दूसरा वर्ग बन रहा है। क्या दूसरा वर्ग, तो हमारा एक वर्ग ये बन गया ना, ये वर्ग निकल के आया इसके विकर्ण से। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा क्या होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे क्या होता है, या तो आपको पता ही होगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो हम भुजा ले लेंगे इधर पे, क्या भुजा ले लेंगे a, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। तो भुजा आ गया अब हमारा क्या बोल रहा है विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या होगा आपका a हमारी भुजा है, ध्यान दीजिएगा √2a हमारा विकर्ण हो जाएगा। मतलब इस वाले वर्ग की जो हमारी भुजा होगी ये √2a के बराबर होगी। जो हमारा ये विकर्ण होगा ये हमारे दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिए विकर्ण पर खींचे गए वर्ग मतलब दूसरे विकर्ण पर वर्ग खींचे, मतलब ये भुजा हो जाएगी। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्या होता है भुजा गुणे भुजा। तो हमारा भुजा दी हुई है क्या √2a, तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर आएगा 2 हमारा और एक हमारा a स्क्वायर। ये हमारे दूसरे वाले वर्ग का होगा, ये पहले वाले वर्ग का। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अतः अनुपात जो होगा हमारा क्या होगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे यदि तो a स्क्वायर अनुपात है 2a स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा अनुपात 1:2। इस तरह से आप आसानी से इसका सॉल्व करके चित्र एज्यूम करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और फॉर्मूले बस थोड़े से याद होने चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और विकर्ण क्या होता है हमारा, ये दोनों चीज याद होनी चाहिए। इससे आप आसानी से कुछ भी रेशियो हो या भुजा की लंबाई या कुछ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लेके आने वाले हैं 18th नंबर क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कितने सरल तरीके से आप करेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। कौन सा है 18वां क्वेश्चन है ये हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, दिया हुआ है ए एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी उसी कार्य को कितना 20 दिनों में पूर्ण करता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है, 4 दिनों बाद ए छोड़ देता है। और फिर क्या है कि तब कार्य को पूरा करने के लिए बी को और कितने दिन अधिक कार्य करना पड़ेगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब
तो शॉर्ट मेथड से करना है, ये याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक ऐसे डायग्राम बनाएंगे और हमको जो दोनों दिए हुए हों, जो दोनों नंबर दिए हों, मतलब कितने दिन, 16 दिन और 20 दिन, कितना दिया, 16 दिन और 20 दिन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा आएगा कितना, 80 आएगा। फिर हम इसको 16 से 80 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, एंड ये आ जाएगा हमारा, इसका सापेक्ष हमारा आ जाएगा 4। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, दक्षता बोलते हैं। तो हमारा जो टोटल निकलेगा, टोटल डेज कितने हो जाएंगे, कुल दिन कितने हैं टोटल हमारे, ऐसे कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 80, कितने, 80 डेज लगभग होगा कुल जो हमारा टोटल निकलेगा। कुछ फिर कुल दक्षता जो निकलेगी हमारी, ये कुल दिन हमने कहां से लिखे, इधर से लिखे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुल दक्षता हमारी 5 और प्लस 4 निकली है, तो मतलब हमारी दक्षता हो जाएगी 9 पूरी पूरी। फिर हम इसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि 4 दिन के लिए काम किया, तो 4 दिन बाद कितना, 4 दिन बाद बचा हुआ कार्य कैसे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारा आया 80 माइनस हमारा आया 9, और जो हमारा हो गया है मतलब 20 दिनों में बी के द्वारा जो बचा हो वो करेंगे, मतलब ये 4 डेज। हमारा कितना आ जाएगा, ये 80 माइनस 36, तो ये हमारा आ जाएगा 44। इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो है हमारा, अब जो 4 दिन उसने किया उसको छोड़ देंगे, बी के द्वारा किया गया कार्य, ये हमारा क्या आ गया, बचा हुआ कार्य। अब बी के द्वारा किया हुआ कार्य निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 44/4 दिन हुआ था ना, ये ने किया था जो, तो उसके यदि बी के लिए निकालेंगे तो 4 हटा देंगे ना उसमें से, तो 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 11, मतलब टोटल हमारा आ जाएगा 11 दिन। मतलब हम इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमको 11 दिन, मतलब बी को 11 दिन और काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको पूरा काम वो हो पाए उनका। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यदि यहीं पे लिखा होता कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आप क्या करते, इस 11 को 4 में प्लस कर देते, तो आपका वो भी आंसर आ जाता है कि कितना बी ने टोटल काम किया। अब हम लेके आने वाले आपको 19वां क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कम समय में कैसे दिया हुआ है इस पेपर का, शिफ्ट सेकंड के 9 दिसंबर के पेपर का ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना, थोड़ा सा आयु में मिक्स क्वेश्चन है, इसको क्या है आप नॉर्मल तरीके से भी समझ के कर सकते हैं, ज्यादा फॉर्मूला नहीं, बस कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा समझना बस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु, जब भी अपन औसत निकालते तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जितने कैंडिडेट या जितने नंबर होते हैं उनका सब योग ऊपर होता है और नीचे उनके नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी कितने हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, इधर पे 2 दिया हुआ है, 2 लोग हैं पति और पत्नी। तो फिर क्या करना है, उसके हमारे जो टोटल दिया हुआ है ना, तो उसमें क्या करना है हमको, उसकी औसत आयु दोनों की दी हुई है, मतलब 2 लोग हैं पति और पत्नी, 2 लोग हैं इसमें। तो क्या करना है हमको, जब भी औसत लगाते हैं क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उससे भाग लगाते हो, मतलब इधर पे हमको टोटल उम्र निकालनी है तो हमको 2 से गुणा करना होगा। हमारा क्या आ जाएगा, ये 50, और क्या बोल रहा है 7 वर्षों पश्चात, तो 7 वर्ष दोनों के बढ़ेंगे पति और पत्नी के, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 + 7 दूनी 14, मतलब क्या हो जाएगा पूरा पूरा 64 वर्ष। कितना हो जाएगा, 64 वर्ष हुई इनकी टोटल आयु, औसत नहीं टोटल आयु हुई जो। फिर क्या बोल रहा है, पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और पुत्र होगा या बच्चा होगा, तो उसमें क्या है बोल रहा है 22 वर्ष है, इन दोनों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो क्या करेंगे उसमें, इसमें 3 लोग हैं, तो हमने नेचुरल सी बात है कि इसमें 3 से भाग लगाया होगा जब औसत निकाली होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें 22 से 3 में हम गुणा कर देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 66 वर्ष, मतलब कितना हो जाएगा 66 वर्ष। तो ये करंट एज आ गई दोनों की। अब योग आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे की एज हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारी 66 वर्ष हमारी टोटल है इन तीनों लोगों की, और हमारे 2 लोगों की कितनी है 64, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल 2 वर्ष।
इस तरह से आप बच्चे की आयु आसानी से निकालते हैं। केवल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था और औसत वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था। औसत वाले क्वेश्चन को इस तरह से आपको कॉमन सेंस लगा के कि 2 लोग हैं तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। औसत में किया होगा हमने, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम लेके आने वाले हैं आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, और हमारा इस पेपर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो जाएगा आज पेपर। अब हम अगला पेपर लेके आएंगे और कल से हम जो है एसएससी जीडी की तैयारी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन और पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमको यदि इस तरह से आ जाए तो इसको कैसे करना है हमको, कि पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, कितने नंबर से, इसको क्या करना है हमको, भाग विधि होती है, भाग विधि से सिंपल सॉल्व कर लेना है। भाग विधि से कौन सी होती है वो हमने करवाया हुआ आपको कि वर्ग स्क्वायर रूट निकालने का भाग विधि क्या होती है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, इसके 2 की पेयर बनाते हैं। भाग विधि कई लोगों से आती भी होगी, नहीं आती है तो आप देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो ऐसा नंबर लिया जाता है जिसका स्क्वायर करने से 89 से हमारा कम हो, पेयर से सॉल्व किया जाता है। तो 89 से कम कौन सा होगा, 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 81 आएगा, जबकि 10 का कर देंगे तो 100 आ जाएगा जो कि ज्यादा होगा। हमारा 81 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 834 आ जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे 9 का इधर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको 184, जो नंबर हमको यहाँ का लेना है वही नंबर हमको सेम इधर लेना है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 736। आप करके देख लीजिएगा, और हमारा टोटल जो आएगा 14, 6 आएगा तो 8 आएगा और ये आ जाएगा 9। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब यदि हम 8, 9, 3, 4 में 98 माइनस करें तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा पूरा वर्ग होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर है 98, कि 98 को यदि हम इस नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। हम इस तरह से ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हैं केवल भाग विधि का यूज करके। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। और कल एसएससी जीडी की वीडियो हम डालने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो वो जरूर देखिएगा और ध्यान लगा के रखिएगा, उस पर अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।